गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। अरे खड़े क्या हो, जाओ जाओ, जाकर अपने जान को पेड़ से नीचे उतारो, जाओ। वो देखो लटका हुआ है। संग्राम अंकल को बेवकूफ बना दिया। लेकिन विनय कहाँ? बबीता आंटी और अय्यर अंकल को मेरे मम्मी पापा बना दिया। क्या वरपासून पण माती खातोय हा? धोखा किया है तुम लोगों ने मेरे साथ, धोखा। देखिए देखिए संग्राम भाई, वो क्या है कि गोगी के असली माँ बाप सच में अमृतसर में ही है। अभी आपने जिद पकड़ी कि नहीं, आपको उसके माँ बाप से मिलना ही है, वो भी 1 घंटे के अंदर। तो अभी 1 घंटे के अंदर तो अमृतसर से आ नहीं सकते ना, इसलिए फिर ये हमारे पड़ोसी अय्यर भाई और बबीता जी, तो इनको हमने रिक्वेस्ट किया और फिर वो तैयार हो गए गोगी के लिए। बेचारा वो आखिर कब तक पेड़ की डाली पे बैठा रहेगा, इसलिए हमने ये सब गोगी के लिए किया। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो तुम पेड़ पर चढ़कर इस गोगी को नीचे उतारो। अरे आप फिर भूल रहे, मेरा प्रॉब्लम बताए ना, वो मैं ऊपर ज्यादा देखते चक्कर आते हैं। वो गोगी अगर कुएं में अगर अटका होता ना तो मैं उसको बेशक बाहर निकल सकता था। ऊपर का थोड़ा प्रॉब्लम है, वो चक्कर आते हैं ना, ऊपर से नीचे देख सकता हूँ मैं, नीचे से ऊपर थोड़ा प्रॉब्लम। लेकिन सीढ़ी के सहारे तो उतार सकते हो ना। जाओ जाकर सीढ़ी लेकर आओ, जाओ। अरे वाह, थैंक यू वाहेगुरु जी। उतर बेटा, संभाल के, संभाल के। आराम से, आराम से। धीरे, एक पैर। आराम से। अरे संभल कर उतरना। थैंक गॉड। अरे दया, भाई नीचे आ गया, संभाल भाई। थैंक यू। सॉरी संग्राम अंकल, अब मैं मस्ती नहीं करूंगा। हाँ अंकल, अब हम लोग भी मस्ती नहीं करेंगे। सॉरी। संग्राम सिंह जी, आप भी अब माफ कर दीजिए बच्चों को। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। और थैंक यू वेरी मच माफ करने के लिए। अभी हम लोग चलते हैं। हाँ चलिए चलो। अरे अरे भाई, मैं आप लोगों को ऐसे कैसे जाने दे सकता हूँ? अरे भाई, तुम लोग संग्राम सिंह के बगीचे में आए हो, मेरे मेहमान हो, आम खाए बगैर कैसे जा सकते हो? हाँ? पेड़ पे चढ़ के तो नहीं खाने ने। आम का इंतजाम कर। जी सर। पके हुए रसीले, ठीक है? चल जा। कैसे लगे? चलिए और भाई मजा आ गया। बहुत टेस्टी है। हाँ, क्या सुगंध है। ऐसी सुगंध अभी वो मार्केट से लेके आते हैं ना, वो कैरी में आती ही नहीं है। तो क्या पाउडर डाल के पकाते हैं ना सब बबीता जी? कार्बाइड पाउडर। हैं? कार्बाइड पाउडर, दैट्स अ केमिकल। क्या बोला? चलिए पकड़ भाई। अरे नहीं तो तूफान एक्सप्रेस में लिख दोगे आप।
हाँ हाँ, क्या रसीले आम है। ऐसे आम तो मार्केट में मिलते ही नहीं है। ये शायद विदेश चले जाते होंगे। अरे शायद नहीं भाई, चले ही जाते हैं। सही बात है। अभी संग्राम भाई हर साल पूरी गोकुलधाम सोसाइटी आम आपके पास से ही लेंगे हैं? वो भी पैसा दे के, फ्री में नहीं है। जरूर जरूर, पैसों की कोई जरूरत नहीं है। अगले साल पूरे गोकुल धाम में सबके घर पे एक एक पेटी आम संग्राम की तरफ से। थैंक यू वेरी मच। मैं आपको खिलाऊंगा, एक मेरे हाथ से। अरे पूरे गोकुलधाम की तरफ से। अरे वो देखो, इंसान तो इंसान पोपट पेड़ पे बैठ के कैरी खा रहा है। भाई मैं आपके बगीचे के ऊपर फर्स्ट क्लास आर्टिकल लिखूंगा अपने तूफान एक्सप्रेस में। क्या बात। हंस, आम बहुत अच्छे हैं। बच्चों ने यहाँ आना जायज है। सही बात है। टप्पू से ना दिख नहीं रही। देखो पेड़ पे होंगे कहीं पे। बच्चे अभी यहीं थे, कहाँ चले गए? टप्पू, ओ टप्पू! हाँ साहब, छोटे साहब भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। कहाँ गए सब बच्चे? Come on, Gully, out, come on, Beru, come on! अरे वाह, very good. और तरह। Come on, Gully, come on. चल, come on. अरे very good, good shot. हाँ बेरू, क्या शॉट मारा तूने? क्या बात है बेरू? गोली, अब बेरू ऐसा शॉट मारेगा कि बॉल ही घूम जाएगा। बेरू बिंदास शॉट मार, मैं तेरा रनर हूँ। हम दोनों की जोड़ी सचिन और कामली का रिकॉर्ड तोड़ेगी। बेरू, डोंट वरी, बिंदास शॉट मार, मैं तेरा रनर हूँ, डोंट वरी। टप्पू और टप्पू की पूरी सेना, मैं तुम लोगों का शुक्रिया अदा कैसे करूं? उस हादसे के बाद आज पहली बार मैंने भैरव के चेहरे पर इतनी हंसी देखी है। इतना खुश है मेरा भैरव। तुम लोगों के लिए संग्राम सिंह के बगीचे का आम नहीं, पूरा बगीचा कुर्बान है। क्या बात है। जब मर्जी हो तुम लोग मेरे बगीचे में आ सकते हो और आम तोड़ सकते हो। थैंक यू अंकल। लेकिन जब मैं रहूं तब मेरी निगरानी में, ठीक है? और उछलना कूदना नहीं, लग जाएगी। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। अंकल, सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा, आपको हमारा एक काम करना पड़ेगा। मैं
अरे बाप रे, अभी ये क्या मांगेगा? तुम्हारा क्या काम कर सकता हूँ? आपको मेरे साथ क्रिकेट खेलना पड़ेगा। आइए, 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 बैठो, बैठो। आजा, 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 आजा। चल, 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 चल। अरे वाह, तुम लोग आ गए। आइए, आइए। अरे, वाह मारा टपुड़ा, वाह, तूने तो गड़ा खानदान का नाम रोशन कर दिया है। शाबाश। तारक, लीजिए चाय। अंजलि, कितनी बार का जब मैं लिख रहा हूँ तो प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे लिखने दो। तारक, मैं आपके लिए चाय लेके आई, इसमें डिस्टरबेंस कैसा? तुम जिस तरह की चाय पिलाती हो ना, उससे मैं डिस्टर्ब ही होता हूँ। ये तुम्हारी ग्रीन टी, कभी नहीं तो करेले का जूस, लौकी का जूस, नहीं पीनी भाई मुझे तुम्हारी चाय। मैंने मांगी तुमसे चाय, आई डोंट नीड टी। अच्छा, ठीक है फिर। मैं तो अच्छी खासी मसाले वाली चाय और पकौड़े लेकर आई थी, कोई बात नहीं। अंजलि, अंजलि, रुको 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 अंजलि। अरे अंजलि, तुम तो मेरी प्रेरणा हो, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन हो मेरे लिए। तुम जब आती हो ना, जिस वक्त मैं लिख रहा हूँ, तो और अच्छे ख्याल आने लगते हैं। मतलब अंजलि, अगर तुम ना हो तो मेरा तो जीवन अधूरा है अंजलि। मतलब नहीं तुम, पीनी अरे थी ना मेरे लिए ये चाय और पकोड़ा, मतलब वाह अंजलि वाह, क्या पकोड़ा है। थैंक यू। अंजलि, जब तुम इतना सब कुछ अच्छा बना सकती हो तो क्यों घास फूस खिलाती हो मुझे? आपकी अच्छी सेहत के लिए। तो भाई साहब, आज ये पकोड़े मुझे किस खुशी में? भाई मेरी लॉटरी कैसे लग गई? तारक, कल टप्पू ने जो संग्राम सिंह के बेटे के साथ दोस्ती करके इतना अच्छा काम किया ना, उसकी खुशी में मैं टप्पू सेना को पकौड़ा पार्टी देना चाहती हूँ। तो ट्राई कर रही थी, तो ये ट्रायल राउंड है आपके लिए, सोचा आप भी चख लीजिए। So sweet of you अंजलि, थैंक यू गोगी। अरे, इसमें गोगी को थैंक यू क्यों? अरे भाई, गोगी को थैंक यू कहना पड़ेगा ना। ना तो बच्चे कैरी तोड़ने जाते, ना गोगी पेड़ पे चढ़ता, ना संग्राम सिंह बच्चों को देखता, ना गोगी को पकड़ता। और अगर गोगी को नहीं पकड़ता तो टप्पू सबको लेके वहां कैसे जाता, और नहीं जाता तो संग्राम सिंह हमें शिक्षा कैसे देता, भैरव सिंह से टप्पू की दोस्ती कैसे होती। यानी कि कुल मिला के काम कौन आया? गोगी। अगर संग्राम सिंह ने गोगी को नहीं छोड़ा होता तो क्या मेरे हाथ में पकौड़ा होता? हाँ, ये बात तो है। वैसे तारक, शुरुआत में तो बहुत टेंशन हो गई थी। अगर गोगी वापस आने से पहले रोशन भाभी और सोडी भाई आ जाते तो प्रॉब्लम हो जाती। हे भगवान, बहुत अच्छा हुआ, बहुत ही अच्छा हुआ। अरे अय्यर भाई, बबीता जी। हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दादा। हाय हाय, गुड मॉर्निंग। क्या भाई, सुबह ही सुबह डॉक्टर आती है, अगर सब कुछ ठीक तो है? अय्यर के लिए दवाई लेने गई थी। क्यों? एक्चुअली पूरी रात अय्यर को संग्राम सिंह के सपने आते रहे, तो वो एक पल भी नहीं सोया। क्या है मतलब, आज के बाद में ऐसा सरदार का गेटअप कभी नहीं करेगा। बस संग्राम सिंह का कुल्हाड़ी देखा था आपने, कितना धार वाला था। अरे मेरे को टच हो जाता है तो मैं तो दातुन के जैसा छिल जाता। आप भी ना, चलो 4 पकौड़े हो जाए, आ जाओ। नहीं नहीं नहीं, मेरे को अभी दवाई लेना है। अरे खाने के बाद दवाई ज्यादा असर करती है। अरे अय्यर साहब, जरा अपने मोबाइल से फोटो तो लो। इसमें फोटो निकालने जैसा क्या है? बताता हूँ, बताता हूँ। गुड मॉर्निंग बबीता जी। गुड मॉर्निंग। एक मिनट जेठालाल, स्माइल स्माइल स्माइल। अरे नेतुस, हमारे फोटो क्यों खींच रहे? तुम्हारे चेहरे पे कुछ दाग बाग है क्या? टप्पू, फिर से तूने का मस्ती की? नहीं पापा। अरे नहीं नहीं जेठालाल भाई, तुम्हारे चेहरे पे कुछ नहीं लगा। अरे फोटो खींचने की तो विशेष बात है चाचा जी। आज के जमाने में पिता और पुत्र भी साथ नहीं चलते, और यहाँ तो 3-3 पीढ़ियां एक साथ चल के आ रही है। ये हमारी संस्कृति और संस्कार की अनूठी मिसाल है। बापू जी। हाँ हाँ चाचा जी, कल जो टप्पू ने किया वो तो आप ही के संस्कार है। अरे मेरे नहीं, मेरे पिताजी के संस्कार है, जयंतीलाल खिमजी गढ़ा के। मैं जब भी टप्पू को देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पिताजी का पुनर्जन्म है। पापा, इस हिसाब से तो मैं आपका दादाजी हुआ। सुनिए, मेरे लिए धोनी के साइन वाला बैट लेकर आना। चल चल अबे। दादाजी देखिए ना, पापा अपने दादाजी को चल चल अवे ऐसा कह रहे हैं।
बापूजी ये क्या कर दिया आपने? ये पहले ही मस्तीखोर है। अभी आपने इसकी सरखामणी दादाजी के साथ की है तो अब ये किसी की नहीं सुनेगा। नहीं ये मस्ती कर रहा है क्या तू भी? लेकिन जेठिया तूने एक बात पे ध्यान नहीं दिया, ये किसी की नहीं सुनता लेकिन अपने दिल की सुनता है, और जो अपने दिल की सुनता है वो कभी गलत काम नहीं करता। बिल्कुल सही कहा चाचा जी। टप्पू, मैंने टप्पू सेना के लिए स्पेशली पकौड़ा पार्टी रखी है। तुम पूरी टप्पू सेना और भैरव सिंह को लेके घर पे आ जाना। चाचा जी आप भी आना। हाँ। अरे पार्टी होगी तब होगी अंजलि, अभी तो एक एक कप चाय पीजिए, आइए। क्या मेहता साहब इतनी गर्मी में चाय पिला रहे हैं आप? हाँ ये बात तो है जेठालाल, गर्मी में चाय तो नहीं पीनी चाहिए। तो एक काम करते हैं, मैं तुम्हें शानदार बहुत बढ़िया एकदम चिल्ड करेले का जूस पिलाता हूँ, आओ। तारक, शानदार एकदम चिल्ड करेले का जूस सिर्फ आपके लिए है। मैं इन सबको तो स्पेशली शानदार चिल्ड मैंगो जूस पिलाऊंगी। क्या बात है? आइए जेठा भाई, चलिए बबीता जी, आइए आइए अंदर। चलो चलो मेहता साहब आते हैं मैंगो मिल्क शेक पी के, आप इधर ही है ना? हाँ। मिलते हैं फिर। बड़े बेआबरू होके खुद के घर से हम निकले। ओ बेआबरू, चलो अभी चलो। हाँ, इधर खड़े रह के कर रहे हैं, चलो। कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। बच्चों ने शरारत तो की लेकिन उसमें से भी हमें सीखने को मिल गया। वैसे बच्चों ने ही कच्ची कैरी नहीं तोड़ी, आपने और हमने सबने अपने बचपन में कच्ची कैरी, जामुन, आमला ये सब तोड़ने का लुत्फ उठाया। वैसे बच्चे तो कच्चे हीरे की तरह होते हैं, हमें जरूरत इन्हें तराशने की, इन्हें कीमती बनाने के लिए देने पड़ेंगे हमारे संस्कार, और यही संस्कार बच्चों को एक अच्छा मनुष्य बनाते हैं। वैसे संस्कार तो टप्पू में कमाल के हैं साहब, देखिए ना कितने बढ़िया संस्कार के पहाड़ जैसे संग्राम सिंह को भी हिला कर रख दिया। गोगी भी छूट के घर आ गया और एक तरह से गोकुलधाम सोसाइटी में फिर से खुशी का वातावरण छा गया, टेंशन दूर हो गया। लेकिन यहाँ आप जानते हैं टेंशन कभी भी ट्रैफिक लाइट की तरह आपके रास्ते में आ सकता है। यहाँ टेंशन भी आएगा, हंगामे भी होते रहेंगे और समझदारी की बातें भी। बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा, और हाँ हंसना मत भूलिए। मम्मी गारंटी मम्मी गारंटी मम्मी मैं और गोगी नीचे फुटबॉल खेलने आ रहे हो। चलो चलो टप्पू बेटा पहले दूध पी लो फिर खेलने जाओ। चलो मम्मी चलो टप्पू गोगी, चलो बेटे चलो 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 जल्दी। शाबाश पियो बेटा पियो। अरे वाह शेर पुत्र वाह। ओके मम्मी। नहीं 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 सुनो सुनो मैं क्या कहती हूँ बेटा। आंटी आप बोलो उससे पहले मैं बोल देता हूँ। क्या? यही टप्पू बेटा गोगी बेटा आराम से खेलना और मस्ती नहीं करना, क्यों टप्पू? मम्मी रिलैक्स डोंट वरी। चल 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 किसी को तकलीफ ना हो। हाँ? अरे दया हाँ? जरा चाय नाश्ता ला जल्दी। हाँ अभी अभी लाइए अभी। हाँ बोले नाटू काका। हेलो सेठ जी, नटू काका स्पीकिंग फ्रॉम गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। नट्टू काका हर बार आप फोन करके ऐसा क्यों बोलते हैं कि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से नट्टू काका बोल रहा हूँ? आप मोबाइल में फोन करते हैं तो पता चल जाता है कि आप बोल रहे हैं। नहीं सेठ जी वो क्या बात है, मैं दुकान के लैंडलाइन नंबर से फोन कर रहा हूँ और दुकान में हम लोग 3 जन है, बागा, मगन एंड माई सेल्फ। तो दुकान में से तीनों में से आपको किसने फोन किया वो पता चलना चाहिए ना। दैट्स व्हाई आई एम गिविंग माय नेम टू यू। अरे अच्छा छोड़ो, बोलो फोन क्यों किया? सेठ जी भिवंडी से पंकज पाटिल का फोन था, उन्होंने 30 LCD भेज दी है। हाँ तो हर बार की तरह माल आया तो उसे उतार के गोडाउन में भर दो, उसमें मुझे क्यों फोन कर रहे हैं? सेठ जी पंकज पाटिल को पिछली डिलीवरी का चेक देना है। हाँ तो दे दो, आपको तो मालूम ही है ना गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में हम किसी का चेक अटकाते नहीं है। पता है सेठ जी, लेकिन चेक पे आपकी साइन नहीं है। साइन नहीं है? किधर ध्यान रहता है नट्टू काका आपका? कल साइन करा लेनी चाहिए थी ना मुझसे। आजकल आप बहुत भूल जाते हैं नट्टू काका। सेठ जी भूल मैं नहीं जाता हूँ, आप भूल जाते हैं। सेठ जी मैंने कल आपको चेक साइन करने के लिए बोला था, लेकिन आपने कहा कि बाद में कर दूंगा, अभी रख दो। फिर आप साइन करना भूल गए और घर चले गए। अरे तो घर ही चला गया था ना, मंगल ग्रह पे तो नहीं चला गया था।
रात को मुझे फोन करके बता देना चाहिए था ना कि सेठ जी कल दुकान आप जल्दी आ जाना, साइन करनी है चेक पे। रिलैक्स सेठ जी रिलैक्स, इसमें इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं? अभी आप दुकान में आ ही रहे हैं ना, तो आके चेक साइन कर दीजिएगा। अरे मैं अभी दुकान नहीं आ रहा हूँ नटू काका। क्यों? अरे भाई आज सुबह मेरी मीटिंग है हमारे सीए चंद्रकांत भाई के साथ। अभी मैं उधर चेक साइन करने आऊंगा तो चंद्रकांत भाई तो दूसरी मीटिंग में चला जाएंगे ना, फिर मेरी मीटिंग तो गई ना 12 के भाव में। तो सेठ जी आपको मुझे कल बताना चाहिए था ना कि आप सीए को मिलने जा रहे हैं। सॉरी सॉरी, मेरी गलती हो गई सेठ जी, गलती हो गई। हाँ मैं सेठ जी? क्या बोल रहे हैं आप? चलो अभी फोन रखो, मैं आता हूँ दुकान। और सुनिए, वो चंद्रकांत भाई को जरा फोन कर दीजिए और बोलिए कि मेरी वजह से सेठ जी आज आपको मिलने नहीं आ पा रहे, तो अगले हफ्ते का जरा बढ़िया सा कोई टाइम दे दीजिए। मेरी वजह से? मेरी क्या गलती? अरे हाँ भाई मेरी गलती है, बस मेरी गलती है। अभी फोन रखो और फोन करो। फोन रखो फोन करो मतलब? अरे मतलब मेरा फोन रखो और चंद्रकांत भाई को फोन करो। अच्छा अच्छा, ओके सेठ जी, गॉट इट, सी यू सून। चलना भाई, ये क्या तू थेपला और चाय लेके खड़ी है, रखना इधर। शांति शांति टप्पू के पापा, शांति। अरे भाई सब शांति है। आप बोल तो रहे हैं शांति है, लेकिन क्या आप खुद शांति महसूस कर रहे हैं? दया, अभी अभी नट्टू काका ने मेरे दिमाग का दही किया है। अभी तुम मेहरबानी करके मेरे दिमाग की लस्सी मत करना प्लीज। टप्पू के पापा, आजकल आप हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा क्यों हो जाता है? हर काम शांत दिमाग से करना चाहिए। अभी आप मुझे देखिए, आप ऐसे क्या देख रहे हैं? अभी तूने ही बोला ना मुझे देखिए। अरे मुझे देखिए मतलब मुझे देखिए। हाँ तो तुझे ही देख रहा हूँ। सामने तू एक ही खड़ी है ना अकेली, कि 3-4 लोग खड़े हैं? अरे नहीं नहीं, मुझे देखिए मतलब आप मेरी बात सुनिए, देखिए। अरे भाई तू पहले नक्की कर, देखना है कि सुनना है? मतलब आप देखते देखते सुनिए। तो पहले जब मैं देख रहा था तो देखते देखते सुन भी रहा था, ऐसा कान बंद करके नहीं देख रहा था। हाँ हाँ बराबर है, लेकिन क्या है कुछ लोग ध्यान बहरे होते हैं, वो हमें देख तो रहे होते हैं पर सुनते नहीं, उनका ध्यान कहीं और ही रहता है। तो तू कहना क्या चाहती है? मैं ध्यान बह रहा हूँ? हाँ, मतलब आप मेरी ओर देख तो रहे होते हैं, लेकिन आपका ध्यान मेरे सौंदर्य में इतना तो खो जाता है कि आप न चाहते हुए भी ध्यान बहरे हो जाते हैं। ये सीधी खड़ी रहे मिस खाड़िया। अरे मैं मिस नहीं मिसेज हूँ। अरे भाई वो तो देखिए सुनिए सुनिए देखिए कर रही थी, तभी कहना क्या चाहती थी? हाँ, मैं आपको ये कहना चाहती थी कि आप मुझे देखिए। अरे भाई तू फिर शुरू हो गई, मुझे देखिए। सॉरी सॉरी, मतलब मैं रोज सुबह मैं उठती हूँ, घर का सारा काम करती हूँ, फिर घर की साफ सफाई भी करती हूँ, अब सब लोगों के लिए नाश्ता बनाती हूँ, और ये सब करने के साथ साथ मैं बीच बीच में मैं आपको जगाती रहती हूँ, प्यार से, शांति से। टप्पू के पापा, टप्पू के पापा उठिए। लेकिन आप है कि मुझसे गुस्से से बात करते हैं, लेकिन मैंने सामने गुस्सा किया नहीं ना, क्योंकि मेरी माँ हमेशा कहती है गुस्सा शैतान का रूप होता है, गुस्सा करने से बनता काम बिगड़ जाता है, और गुस्सा ऐसी बला है जिससे अच्छे अच्छे अपना दिमाग का संतुलन खो बैठते हैं और ऐसी हरकत कर बैठते हैं जिसका बाद में उनको बहुत अफसोस होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और बहुत सारा नुकसान भी हो चुका होता है। इसलिए ये गुस्सा वो चीज है जिससे हमेशा हमेशा के लिए कट्टी कर लेनी चाहिए, और शांति, अरे उससे तो हमेशा हमेशा के लिए बट्टी कर लेनी चाहिए। ये कट्टी और बट्टी
पट्टी का रहस्य अगर इंसान के समझ में आ अरे जाए पट्टी मार तेरे मुंह पे पट्टी मार। बस कर। कितना बोल रही है ठीक है। झटिया क्या कर रहा था? अरे क्या वो धूप बहुत है ना बापू जी। तो मैंने सोचा दया के लिए एक अच्छा सा गॉगल लेके आऊं। तो मैं वो नाप ले रहा था गॉगल का ऐसे करके। हाँ, ये साइज का गॉगल बराबर होगा। ऐसे मैंने टप्पू के पापा को कहा, मैं कहा बार-बार धूप में जाती हूँ, मुझे क्या जरूरत गॉगल की। फिर भी क्या है, घर में एक आध पड़ा हो तो कभी काम आए ना। थैंक यू। सुनो, चलो मैं दुकान जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। दुकान जा रहा हूँ बापू जी। जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र। अच्छा सुन। जी बापू जी। वो अमृत भाई का फोन था, उन्होंने हमारे लिए केसर केरी मंगवा के रखी है, तो बाघा को भेज के केरी मंगवा लेना और जो भी पैसे हो वो भिजवा देना। जी बापू जी, मैं आज ही बाघा को भेज के केरी मंगवा लूंगा और रात को आते वक्त घर पे केरी लेके भी आऊंगा। और कुछ मेरे लिए भी एक आध गॉगल लेते आना। जी। और सुन भाई। जी। मेरा नाप नहीं लेगा? हाँ। नाप के बगैर तो साइज मालूम नहीं पड़ेगी गॉगल की। जा ना पड़ी। जा दुकान जा। थैंक यू। टप्पू। सॉरी पापा, सॉरी पापा, सॉरी पापा, सॉरी। क्या सॉरी? क्या कर रहे? अरे जरा शांति से खेलो तुम लोग। ये तो अच्छा हुआ मुझे लगा, किसी और को लग जाता तो फिर से रामायण शुरू हो जाती ना। बच्चे लोग सुन लो, फुटबॉल को जोर से लात नहीं मारने की, एकदम धीरे धीरे लात मारने की। लेकिन अंकल, फुटबॉल में तो फुटबॉल को जोर से ही किक मारनी पड़ती है। अच्छा, तो लात मारना छोड़ दो, फुटबॉल से कैच खेलो। और किसी को लगे नहीं उसकी खास तकदारी रखो। और बेटा गोगी, अभी और कोई नया हंगामा शुरू मत कर देना बेटा। तेरी जिम्मेदारी हम पे पता है ना बेटा, समझ रहे ना मैं क्या कह रहा हूँ। आम तोड़ने की अदम्य इच्छा अगर अंदर उत्पन्न हो ना, तो घर पे बहुत सारे आम पड़े हैं, दया आंटी को बोलना, और पंखे के पंख के ऊपर सब आम लटका देंगे, उधर से ही तोड़ लेना बेटा। अंकल तुझे टेंशन ना लो, जो हो गया उसे भूल जाओ, मस्त रहो। और अंकल मैं कोई मस्ती नहीं करूंगा। फ्रेंड्स, चलो हम गार्डन में खेलते हैं। अरे वाह, देखो ये बिटिया कितनी होशियार, कितनी समझदार है। वाह बेटी वाह। जाओ 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 जाओ, चलो चलो गार्डन में खेला जाओ। अंकल, क्या है? आपके दुकान के पास एक मस्त टेस्टी वड़ा पाव वाला है ना? हाँ तो अंकल कभी तो वहाँ से वड़ा पाव लेके आइए। लेके आऊंगा बेटा, लेके आऊंगा। ज्यादा नहीं, 20-25। 20-25? टप्पू सेना 20-25 वड़ा पाव खा जाएगी? अच्छा, अब टप्पू सेना को भी गिन रहे हो? तो फिर 30-40। मैं तो सिर्फ अपने लिए मंगा रहा था। मतलब 20-25 वड़ा पाव तो अकेला खाने वाला था? आजकल डाइट पे हूँ ना, थोड़ा कम ही खाता हूँ। बेटा इतनी गर्मी में बाहर की तली हुई चीजें नहीं खाते, और इतनी भारी मात्रा में तो ठंडी की सीजन में भी नहीं खाते। हाँ बेटा। अंकल ये वड़ा पाव है, कोई सीजनल फ्रूट थोड़ी है कि ये सीजन में खा सकते हैं और ये सीजन में नहीं खा सकते। क्या अंकल, नहीं खिलाना है तो सीधा ना बोल दीजिए ना, तो सीजन का बहाना क्यों निकाल रहे हो? नहीं नहीं बेटा, ऐसी बातें हैं। 20-25 30-40 वड़ा पाव में क्या लेके आऊंगा बेटा। चल। थैंक यू अंकल। और अंकल उसे बोलना 10 वड़ा पाव तीखा।
7 मीडियम और 3 में मीठी चटनी ज्यादा और 2 वड़ा पाव ऐसे ही, वड़ा और पाव। और अंकल सब वड़ा पाव में बटर डबल। ठीक, और कुछ? बस जा जा खेलने जा। ओके अंकल। बोलना मत अंकल, याद से अंकल, प्लीज बोलना मत अंकल। अरे संभाल के, लग जाएगा बबीता जी को। सॉरी। इट्स ओके, बाय। बबीता जी, गुड मॉर्निंग बबीता जी। गुड मॉर्निंग जेठा जी। वाह वाह वाह, ये टोपी आप पे जबरदस्त जच रही है। थैंक यू सो मच। वैसे आजकल धूप बहुत होती है ना, इसलिए पहननी पड़ती है। बिल्कुल, ये जालिम धूप से बचने के लिए क्या दिमाग लगाया है आपने। वो कहते हैं ना, बुट्टी और बेन साथ में जवल नहीं देखने को मिलते। बुटी बेन मतलब खूबसूरती और अकल दोनों एक साथ में बहुत मुश्किल से देखने को मिलते हैं। ओह, यू मीन ब्यूटी विद ब्रेन्स। वही जो दोनों आप में है। कम ऑन जेठा जी, आप भी ना। नहीं, जो है वो तो बोलना ही पड़ेगा। हकीकत है, आपको स्वीकारना ही पड़ेगा। जस्ट अ सेकंड। आराम, कोई जल्दी नहीं। हेलो बबिता, আমি সুমিত্রা কাকি লন্ডন से बोल रही हूँ। ও মাই গড, সুমিত্রা কাকিমা, কেমন আছো তুমি? আমি খুব ভালো আছি রে ববিতা। तू कैसे है? आयर कैसा है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अय्यर भी मजे में। और आप कैसे हो? मतलब आप तो लंदन जाने के बाद हमें भूल ही गए हो। हाँ, लंदन से फोन? नहीं बेटा, तुमको कैसे भूल सकती हूँ। अच्छा सुनो, একটা अर्जेंट काम है। हाँ बोलो ना। वो देवाशीष है ना कलकत्ता में, उसको एक अर्जेंट मैसेज देना है। हाँ, उसको बताना है लंदन में उसका जॉब पक्का हो गया है। ओह रियली? कंग्रेचुलेशंस। हाँ, थैंक यू। लेकिन बबिता, मैं अभी सुबह 7 बजे की फ्लाइट से न्यूयॉर्क जा रही हूँ। ओके। और देवाशीष का फोन नहीं लग रहा है। देवाशीष को आज का आज ही अर्जेंटली उस कंपनी के मैनेजर को फोन करना है, वरना वो लोग दूसरे किसी को अपॉइंट कर लेंगे। ओह इज इट? और मैं न्यूयॉर्क की फ्लाइट में बैठ गई तो फिर फोन नहीं कर पाऊंगी। अच्छा ओके। अच्छा आप टेंशन मत लो, आप मुझे नंबर लिखवा दो, मैं देवाशीष को दे दूंगी। हाँ लिख लो बेटा, नंबर लिख लो। हाँ 1 मिनट है, लिखती हूँ। नंबर लिखना? हाँ। बोलिए। हाँ बोलो नंबर। 0044 00448567। ओके फाइन। याद करके देवाशीष को नंबर दे देना। हाँ याद करके दे देना, उसके करियर का सवाल है बेटा। হ্যাঁ তুমি একদম চিন্তা করো না, আমি নাম্বারটা লিখে নিয়েছি and I'll give it to দেবাশিস। ওকে, you have a lovely trip to New York. আর by the way কাকু কেমন আছেন? হ্যালো ববিতা। হ্যালো, your voice is cracking. আরে শুনতে পাচ্ছিস? হ্যালো टप्पू के पापा। क्या है? आया। अरे आप यह फाइल टेबल पर ही भूल गए। अरे हाँ, वो तो बहुत जरूरी फाइल है, दुकान ले जानी है। अच्छा वो याद करा दे, ला दे। आप रुकिए, मैं नीचे देने के लिए आती हूँ। अरे भाई देने का छोड़ ना, फेंकने में कैच कर लेता हूँ। आप कैच कर पाएंगे? तो फिर से कैप्टन को चैलेंज कर रही है। तू फाइल फेंक, मैं एक हाथ से कैच करूंगा। चल फेंक। ठीक है, पकड़िए। दया, ये क्या किया? सॉरी। ए भगवान, ये काम ठीक से नहीं होता है। अरे जेठालाल, ये काम धंधा छोड़ के सुबह सुबह किस काम धंधे पे लग गए? अरे ये दया भाभी नमस्ते। अरे नमस्ते छोड़, इधर मेरा नमस्ते हो गया है। क्यों, क्या हुआ? अरे भाई मैं फाइल घर पे भूल गया था, तो दया ने अभी बालकनी से फाइल इस तरह फेंकी, सारे कागज इधर उधर पूरा तितर बितर कर दिया। लेकिन टप्पू के पापा, मैं आपको नीचे फाइल देने के लिए आ ही रही थी, लेकिन आपने कहा कि तू फेंक, मैं एक हाथ से कैच करूंगा। अरे भाई तूने ढंग से फाइल फेंकी होती तो मैंने एक हाथ से कैच कर ही लिया होता। तूने किस तरह फाइल फेंकी? सारे कागज हवा में ऐसे उड़े, तो मैं क्या मकड़ी माना हूँ जैसे
करके कागज और फाइल सब एक साथ पकड़ सकूं? मतलब सब थोड़ी मदद करो ना प्लीज। ও তাই বুঝি? দাঁড়া দাঁড়া আমি এখনই ওকে বলছি। दादा गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग अय्यर। अय्यर, लंदन से सुमित्रा काकीमा का फोन है। अच्छा बबीता मेरे को भी बात करना है, जल्दी ऊपर आओ। कम আপনি দাঁড়াও আমি আসছি। এক মিনিট। हाँ হ্যাঁ হ্যাঁ। हेलो। हेलो सेठ जी, आप घर से निकल गए? अरे हाँ भाई निकल गया हूँ। ये लो जेठालाल। हाँ एक मिनट। हाँ। मित्र से वो रिक्शा रुको ना, वरना कोई और बैठ जाएगा। अब मैं आपको रास्ते में उतरता जाता हूँ। रुको रुको रुको। ओ रिक्शा। सेठ जी, अभी तक आप सोसाइटी के कंपाउंड में ही हैं, तो फिर दुकान कब पहुंचेंगे? अरे भाई पहुंच जाऊंगा, पंकज पाटिल की डिलीवरी आएगी, उसके पहले मैं पहुंच जाऊंगा चेक साइन करने के लिए। अच्छा अच्छा ठीक है। सेठ जी, मैंने अपने सीए चंद्रकांत भाई को फोन किया था, तो उन्होंने कहा कि आपने उन्हें फोन कर दिया है। जब आप उनको फोन करने ही वाले थे, तो फिर मुझे उनको फोन करने के लिए क्यों कहा? अरे भाई गलती हो गई, अभी फोन रखो तो मैं दुकान पहुंचू। अरे बैठिए बैठिए। अरे भाई पहले मुझे उतरना है ना, तुम बैठो। हाँ हाँ बराबर। वाह वाह। थैंक यू मित्र से। नहीं नहीं तो ओके, चलो भाई। मित्रों, जिंदगी में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हम अनजाने में कर बैठते हैं, लेकिन उसकी जानकारी हमें नहीं होती। तभी तो देखिए ना, बबीता जी को एक नंबर नोट करने की जरूरत पड़ी और जेठालाल ने उसे नोट कर लिया 100 रुपए के नोट पर, और जल्दबाजी में जेठालाल सोसाइटी से निकल भी गए। वो 100 का नोट जिसपे नंबर थे, बबीता जी को दिए बिना। अब सोचिए तो, ये 100 रुपए का नोट इसी जल्दबाजी में जेठालाल ने कहीं खर्च कर दिया तो फिर क्या होगा? होंगे बड़े झमेले। लेकिन आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, यहाँ जितने बड़े झमेले होंगे जेठालाल की जिंदगी में, आपकी हंसी उतनी ही बढ़ती रहेगी। तो हंसते रहिए और देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और तब तक ये सोचिए, 100 का नोट क्या क्या गुल खिलाता है। क्या जेठालाल आज फाइल वाइल लेके दुकान जा रहे हो? अरे भाई वो सीए को मिलने जाना है ना, उसकी वजह से। भाई यार रुको जरा, मैं यहीं उतर जाता हूँ जेठालाल। क्यों क्या हुआ? मुझे यहाँ से बस मिल जाएगी। अरे मैं आपको ऑफिस तक छोड़ देता हूँ ना। अरे नहीं जेठालाल, तुम ऑलरेडी मेरे लिए 4 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल के आए हो, अब मैं निकल जाता हूँ, ठीक है? एक मिनट जेठालाल, ये लो 50 रुपए। ये किस बात के लिए? मेरे ऑटो का शेयर जेठालाल। मेहता साहब, ये नोट निकाल के आपने मुझे तो पराया कर दिया। पराये की बात नहीं है जेठालाल, तुम भी तो मुझे छोड़ने के लिए 4 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल के आए हो। अच्छा तो मैं काम करता हूँ, मैं भी इधर ही उतर जाता हूँ, रिक्शा का आप ही पैसा दे दो, आधा पैसा मैं आपको दे देता हूँ। अरे अच्छा भाई, गलती हो गई, चलो तुम बैठो, नहीं देता मैं 50 रुपए। ओके ठीक है? ठीक है, मिलते हैं रात को, मिलते हैं। रात को मिलते हैं। ओके आइए चलिए। बस बस बस। नट्टू काका तो जान खा गए मेरी। अरे नट्टू काका, इधर दुकान के पास में ही हूँ, आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ, शांति रखो जरा। हाँ कितना हुआ भाई? 98। आगे पीछे। ए भाई जरा देख के चलो। ए भाई जरा देख के चलो। ले लो भाई। साहब 2 रुपया छुट्टा नहीं है। कोई बात नहीं भाई, रखो। अरे पंकज भाई, सेठ जी भी थोड़ी देर में आ ही रहे हैं, तो मैं जल्दी उनसे चेक साइन करवा के आपके यहाँ की ऑफिस में भेज रहा हूँ। नट्टू काका, सेठ जी आ गए। हाँ भाई, हाँ भाई आ गया, मैं आ गया, देख लीजिए, देख लो भाई, देख लो, आ गया हूँ। परेशान कर दिया फोन कर करके आपने। सॉरी सेठ जी, लेकिन वो पंकज भाई के बार बार फोन आ रहे थे, तो मैं भी आपको बार बार फोन करके परेशान करता रहा। एसी चालू है क्या बंद है? सेठ जी एसी तो चालू है। तो इतनी गर्मी क्यों लग रही है? वो सेठ जी, आप अभी बाहर से आए ना, इसलिए। क्या खतरनाक गर्मी है बाहर, बाप रे। अच्छा है ना? क्या अच्छा है, इधर वाट लग गई है गर्मी की वजह से। सेठ जी, अगर गर्मी में अच्छी गर्मी पड़ेगी तो हमें पूरा साल भूखा नहीं रहना पड़ेगा। राइट। अरे क्या राइट? गर्मी का भूख से क्या लेना देना? मैं समझाता हूँ सेठ जी।
अगर गर्मी में अच्छी गर्मी होगी तो बारिश में अच्छी बारिश गिरेगी। अगर अच्छी बारिश गिरेगी तो फसल अच्छी उगेगी। अगर फसल अच्छी उगेगी तो हमें भूखा नहीं रहना पड़ेगा सेठ जी। इसलिए गर्मी में गर्मी अच्छी होनी चाहिए, बारिश में अच्छी बारिश गिरनी चाहिए और ठंडी में अच्छी ठंडी गिरनी चाहिए। क्योंकि क्या है सेठ जी, इन तीनों सीजन के आवन जावन से पूरी दुनिया का वातावरण एकदम संतुलित रहता है। इसलिए हमें अच्छे फल, पानी, अनाज मिलते रहते हैं। क्यों नट्टू काका, राइट ना? Right, absolutely right, my son. Absolutely right. I'm so proud of your geometrical knowledge. ज्योमेट्रिकल के ज्योग्राफिकल? Whatever. सेठ जी, बागा is very very right. हो गया आपका राइट राइट खेल के। अभी हम लोग दुकान दुकान धंधा धंधा खेले। Right. अरे फिर राइट। I'm sorry सेठ जी, पहले आप इस चेक पर साइन कर दीजिए ताकि पंकज पाटिल के ऑफिस में जल्दी भेज दूं। थैंक यू। बागा, ये चेक दे क्या? जी। अच्छा बागा, तू जा रहा है तो अमृत काका के घर से कैशर करके बॉक्स लेके आना और जो पैसा उनको दे देना। जी सेठ जी। जल्दी। जी। क्या हुआ? सेठ जी, वो चप्पल पहनना भूल गया, बस जा ही रहा हूँ। चल 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 चल। जी। और सुन जी। जाते जाते मेरे लिए एक चाय बोल देना कड़क। जी सेठ जी। नट्टू काका, आपके लिए भी मसाला चाय भिजवाऊं? नहीं नहीं बागा, गर्मी के दिनों में चाय पीने की इच्छा नहीं होती है। तो कुछ ठंडा पी लीजिए। ठीक है बागा, मेरे लिए एक मैंगो फालूदा। ओके नट्टू काका। सेठ जी, बागा भी कड़ी धूप में बाहर काम करने के लिए जा रहा है, तो वो भी कुछ ठंडा पी ले। पियो पियो। थैंक यू सेठ जी। क्या पीऊं? भाई तुझे मन हो तो ही तू पीना। मैं और नट्टू काका बोल रहे हैं इसलिए जबरदस्ती मत पीना। मन का तो क्या है सेठ जी, बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं कि मन को हमेशा वश में रखना चाहिए। तो अभी मैं जो भी पीने को नक्की करूंगा, मेरा मन वो पीने के लिए राजी हो ही जाएगा। कोई कुछ नहीं पिएगा, मुझे भी चाय नहीं पीनी है। सब कैंसल, सब कैंसल। जा तू जा। बबीता, बबीता जल्दी करो, लेट हो रहा है। हाँ ये लो तुम्हारा कोल्ड कॉफी रेडी है। ओके थैंक यू। बहुत अच्छी है, थैंक यू। चलो बबीता, मैं चलता हूँ। हाँ ओके। और हाँ, वह देवाशीष को फोन नंबर दिया कि नहीं? अरे हाँ, थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग। मैं अभी फोन कर दूंगी उसे। ओके ओके, हाँ बाय। ओके बाय। बाय बाय। नंबर कहाँ लिखा था मैंने? अरे हाँ, जेठा जी ने लिखा था। बहुत अच्छी पसंद है आपकी। हेलो। सॉरी। सॉरी किस लिए? वो सुबह मेरी वजह से आपकी फाइल हवा में उड़ी, आपको लेट हो गया, सब गड़बड़ हो गई ना, उसके लिए सॉरी। नहीं उसमें तेरी गलती नहीं थी। नहीं मेरी ही गलती थी, मेरी वजह से आपको सुबह सुबह कितना टेंशन हो गया। इन्हें टेंशन हो गया वो बात बरोबर है, लेकिन तेरी गलती नहीं थी। लो, मेरी गलती नहीं थी तो क्या आपकी गलती थी? अरे नहीं भाई, मेरी भी गलती नहीं थी। तो फिर गलती किसकी थी? मेरे नसीब की। इनका फोन क्यों बिजी आ रहा है? रोज सुबह सूर्योदय होता है ना, उसके साथ साथ मेरे नसीब में नए नए टेंशन का उदय भी होता है। अरे हाँ, ये उदय से अच्छा याद आया, उदय भाई का फोन आया था, मैं आपको बताना ही भूल गई। कौन उदय भाई? अरे मेरी मौसी की लड़की है ना प्रीति बहन, उसके पति उदय भाई, तो उन्होंने हम सबको घूमने के लिए आसाम बुलाया है। आसाम? हाँ, वो लोग वहीं रहते हैं ना, गुवाहाटी में। वो क्या है, किसी ज्योतिष भाई ने उनको बताया था कि जहाँ से सूर्य का सबसे पहले उदय होता है, वहाँ जाकर रहेंगे तो आपका भी उदय होगा। तो वैसे तो सूर्य का सबसे पहले उदय न्यूजीलैंड देश में होता है,
तो वहां जाना चाहिए था ना उनको। हाँ हाँ, जाना तो उनको वही है। धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, अभी गुवाहाटी तक पहुंचे हैं, फिर कुछ टाइम के बाद बांग्लादेश में रहेंगे, फिर सिंगापुर में रहेंगे, फिर ऐसे करते करते एक दिन न्यूजीलैंड तक पहुंच जाएंगे। चलो ठीक है, अभी मैं दुकान पहुंच गया हूँ, तो मुझे जरा काम करने दे, ठीक है? चलो फोन रखता हूँ। रुकिए रुकिए टप्पू के पापा, थोड़ी फोन पे प्यारी प्यारी बातें तो कीजिए। ये दया, मैं अभी दुकान में हूँ, मैं घर पे आऊंगा ना तभी ऐसे सब बातें करेंगे, ठीक है? चलो फोन रखो अभी। क्या टप्पू के पापा, आप जब भी घर में होते हो तो खाने में बिजी रहते हो, फिर सोने में बिजी रहते हो, और टाइम मिला तो अखबार पढ़ने में या टीवी देखने में बिजी रहते हो। अभी भी एंगेज आ रहा है। आपके साथ प्यार से, शांति से 2 घड़ी बात करने का मौका ही नहीं मिलता है। तो अभी जरा मेरे साथ फोन पे प्यारी प्यारी बातें कीजिए ना। दया, प्लीज, रिक्वेस्ट। अरे जरा समझ भाई, धंधे के टाइम पे ऐसा सब अच्छा नहीं लगता। अच्छा, तो फिर आपकी फिर से याद आई तो मैं फिर से फोन करूँ। ओके ठीक है। अरे नटू काका, ये फाइल अपने सीए चंद्रकांत भाई को पहुंचानी है, तो इसके अंदर जितना भी बिल है वो सबकी एक एक जेरॉक्स कॉपी निकाल के रिकॉर्ड में रख लेना, क्योंकि क्या फिर एक आध बिल इधर उधर हो जाता है ना, बहुत गड़बड़ होती है फिर। जी सेठ जी। अरे भाई, तुझे बोला समझ में नहीं आता है, सीधी सादी भाषा में बोला, अभी नहीं बात कर सकता हूँ मैं। फोन रखा भाई। जेठा जी, मैं बबीता बोल रही हूँ। बबीता जी, सॉरी, सॉरी सॉरी है भगवान, ये मुझसे क्या हो गया। सॉरी बबीता जी, वो क्या है ना, वो अभी दया बार बार फोन करके परेशान कर रही थी, तो मुझे लगा कि उसका ही फोन है, तो बिना देखे मैंने फोन उठा लिया और उसमें एक गड़बड़ हो गई। सॉरी है, आपको मैंने नहीं बोला है, सॉरी है। ओके, नो प्रॉब्लम। जेठा जी, सुबह मैंने आपको एक नंबर लिखवाया था, आपको याद है? हाँ हाँ हाँ, अरे याद है बबीता जी, बिल्कुल याद है। वो लंदन से आपके वो सुमित्रा काकी माँ का फोन था, जो लंदन से न्यूयॉर्क जा रहे थे। न्यूयॉर्क? न्यूयॉर्क? हाँ, और उन्होंने आपका एक नंबर लिखवाया जो आपको देबा से दादा को देने का है, बराबर ना? अरे वाह जेठा जी, आपको तो सबके नाम भी याद है। अरे तो मैं तभी आपके बाजू में ही खड़ा था ना, और अभी क्या है, तो आपकी वजह से थोड़ी थोड़ी बंगाली भाषा में सीख रहा, मुझे समझ में आने लगी है। Oh, is it? That's nice. जेठा जी, वो नंबर मिलेगा प्लीज? हाँ, अरे जरूर अभी, लेकिन उसके पहले बबीता जी सॉरी है। सॉरी क्यों? ये नंबर मैं सुबह आपको देने का भूल गया है, उसके लिए। उसमें क्या हुआ, वो आपका सिग्नल बराबर पकड़ में नहीं आ रहा था ना, तो आप उधर गए, इतने में क्या दया ने मुझे आवाज दी, तो मैं उधर बालकनी की तरफ गया, वो मैं फाइल घर पे भूल गया था, तो दया ने वो फाइल बालकनी से इस तरह फेंकी के सारे कागज उड़ के इधर उधर तितर बितर हो गए। अभी मैं कागज जमा करने में लग गया, इतने में मेहता साहब आ गए, इतने में एक रिक्शा आई, तो दुकान जाने का लेट हो रहा था, उनको ऑफिस जाने का लेट हो रहा था, तो मैंने मेहता साहब को बोला जल्दी जल्दी रिक्शा रोको, फटाफट रिक्शा में बैठे और हम लोग सीधा निकल गए। तो ये पूरी भांजगढ़ में मैं आपको वो नंबर देने का भूल गया। सॉरी है बबीता जी। कोई बात नहीं, ओके। वो नंबर दीजिए ना प्लीज। अभी देता हूँ, आप पेन और कागज तैयारी रखिए। 1 मिनट, 1 सेकंड। ये नंबर है आपका 1 सेकंड। बबीता जी का नंबर तो मैंने 100 के नोट पे ही लिखा था। हेलो भाई। साहब 2 रुपया छुट्टा नहीं है। कोई बात नहीं भाई, रखो। हेलो हेलो
हेलो जेठा जी, आप लाइन पे है ना? जी 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 बबीता जी, मैं ये लाइन पे हूँ, फोन पे हूँ। वो सॉरी, वो जरा अचानक 3-4 कस्टमर आ गए दुकान में, तो उनको निपटा के एक 5 मिनट में आपको फोन करता हूँ, चलेगा? कोई बात नहीं जेठा जी, मैं बाद में फोन करती हूँ। सॉरी, नहीं नहीं, अरे आप नहीं, मैं करूँगा आपको, अब भी करता हूँ 5 मिनट में। सॉरी बबीता जी। ठीक है, नो इश्यूज, ओके बाय, थैंक यू। रिक्शा! रिक्शा! सेठ जी, रिक्शा! रिक्शा! सेठ जी अचानक क्या हुआ? अचानक रिक्शा में कहाँ जाना है? अरे भाई, रिक्शा में मुझे कहीं जाना नहीं है, लेकिन जिस रिक्शा में बैठ के मैं सुबह दुकान आया, वो रिक्शा वाले को ढूंढ रहा हूँ मैं। सेठ जी, आपको दुकान पर आए हुए कम से कम 1.5 घंटे से ज्यादा समय हो गया। अब तक वो रिक्शा वाला यहाँ खड़ा रहेगा? अरे वो तो कब का निकल चुका होगा। तो वो जहाँ भी खड़ा होगा वहाँ से उसको पकड़ के लेके आओ, मुझे वो रिक्शा वाला चाहिए। लेकिन सेठ जी, उस रिक्शा वाले को पकड़ने की ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी आपको? अरे नट्टू काका, सुबह मैंने उसको भाड़े में जो 100 रुपए का नोट दिया ना, उस नोट के ऊपर बबीता जी का लंदन वाला फोन नंबर लिखा है। वो नंबर अभी बबीता जी को चाहिए, तो मुझे किसी भी हालत में वो रिक्शा वाला चाहिए। लेकिन सेठ जी, आपको पता है मुंबई के रोड पर तकरीबन 93,000 रिक्शाएं दौड़ रही है। 93,000? Yes, 93,000 rickshaws are running on the Mumbai road. उसमें से इस एक रिक्शा वाले को हम कहाँ से ढूंढ निकालेंगे? वो मैं नहीं जानता नट्टू काका, मुझे किसी भी हालत में वो रिक्शा वाला चाहिए, क्योंकि मुझे किसी भी हालत में बबीता जी को नंबर देना पड़ेगा। कुछ सोचो नट्टू काका। जेठा भाई, एक LCD टीवी लेना है। सॉरी, वो आज दुकान बंद है, कल आना। आज दुकान बंद है? हाँ, इसलिए हम लोग भी देखो ना बाहर खड़े हैं। कल आना। ठीक है, तो मैं कल आ जाता हूँ। नट्टू काका, सोचो, कोई तो होगा जो वो रिक्शा वाले को ढूंढ के यहाँ ला सकता है। हाँ सेठ जी, एक आदमी है जो उस रिक्शा वाले को ढूंढ सकता है। कौन? इस वक्त वो यहाँ नहीं है। अरे कौन इस वक्त यहाँ नहीं है? नाम बोलो। बागा। सेठ जी, बागा, उसकी बहुत से रिक्शा वालों से पहचान है, वो उसे जरूर ढूंढ निकालेगा। हाँ सेठ जी, हुक्म कीजिए। बागा, तो अभी कहाँ है इस वक्त? मैं बस वो पाटिल साहब के यहाँ पे चेक देकर अमृत काका के घर पे केरी लेने जा रहा हूँ। अभी केरी को मार गोली, फटाफट तो दुकान है वापस। क्यों, क्या हुआ सेठ जी? अरे भाई, तो अभी कोई सवाल मत पूछ, सारे काम पड़ता मुक और फटाफट दुकान आ जा। क्या हुआ नट्टू काका को? सेठ जी, नट्टू काका ठीक तो है ना? सेठ जी, कम से कम उन्हें तो मैंगो फालूदा पीने दिया होता। अरे भाई, तू अभी मेरा दिमाग का फालूदा मत कर, तू जल्दी दुकान आ। हाँ ठीक है सेठ जी। नट्टू काका, कैसे हो गई इतनी बड़ी गलती मुझसे, कैसे हो गई? नंबर लिखा हुआ नोट मैंने रिक्शा वाले को कैसे दे दिया? हे भगवान, वो नोट अगर वापस नहीं मिला तो बबीता जी को क्या मुंह दिखाऊंगा, क्या कहूंगा उनसे? सॉरी सॉरी कह देना, और क्या कह सकते हैं? सॉरी, ये मैं कह रहा हूं आपसे, मैं भी और क्या कह सकता हूं? अरे बस। सॉरी। मित्रों, जेठालाल इस वक्त बहुत बड़े संकट में, आसमान सिर पे गिर पड़ा है उनके। 100 रुपए के नोट ने अरबों रुपए के टेंशन में डाल दिया है जेठालाल को। भाई, एक टेलीफोन नंबर इतनी मुसीबतें खड़ी कर सकता है, ये शायद पता न था। जेठालाल के पास वो 100 का नोट नहीं है जिसमें नंबर लिखा हुआ है बबीता जी मांग रही है लंदन का नंबर, लेकिन अब दे तो दे कैसे? अगर पास में नोट ही नहीं है तो नंबर कैसे दिया जाएगा? लेकिन यही तो जीवन है साहब। जीवन में आप कई बार यात्रा करते होंगे रेल में, और रेल में कई बार ऐसा होता होगा कि जब मुसीबत आ जाए तो आप जंजीर खींच लेते हैं, और जेठालाल ने भी इस वक्त बाघा नाम की जंजीर खींच दी है उस ऑटो रिक्शा वाले को ढूंढने के लिए जिसके पास वो 100 का नोट है। अब क्या होगा? क्या बाघा उस रिक्शा वाले को ढूंढ पाएगा? क्या 100 का नोट वापस मिल पाएगा जेठालाल को? क्या वो नंबर मिलेगा बबीता जी को जिसे वो तलाश रही है? भाई, सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन जवाब हंसी के साथ तब मिलेंगे आपको जब आप देखेंगे मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखिए तो क्या क्या होता है।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.